हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार रंजन, 12th क्लास टीचर, सब्जेक्ट कॉमर्स, जिसमें आपको चैप्टर 4 में प्लानिंग पढ़ा रहा था। प्लानिंग चैप्टर में मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ा चुका था, आपको इम्पोर्टेंस भी मैंने पढ़ा चुका था, इम्पोर्टेंस के बारे में बता चुका था, उसके पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दिया था। और आज जो टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। जो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में हमको आज पढ़ाना है। तो देखिए, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग जो है उसमें का पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग को क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग लीड्स टू रिग्रेटिंग। रिग्रेटिंग का मतलब होता है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम फिक्स रह जाते हैं कि हमें ये ही करना है, क्योंकि प्लानिंग हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। सो जब हम एक प्लानिंग कर लेते हैं कि अच्छा हमने यही करना है, तो फिर वो रिज्यूम कराता है कि हमें यही करना पड़ेगा, कि उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। रिग्रेटिंग का मतलब होता है नो चेंजेस। ठीक है, आपको दिख रहा है? सो अगर हम प्लानिंग करते हुए अपने बिजनेस को रन करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर हम फ्यूचर में आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग करने से हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हमें यही करना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये प्लानिंग का एक डिसएडवांटेज है या लिमिटेशंस है कि प्लानिंग हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम इसके बीच में रहते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करें, पीछे न जाए, नो चेंजेस, कोई इसमें बदलाव न करें, कोई आइडिया कोई इनोवेशन नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट यानी सो अगर हमारे फ्यूचर में कंटिन्यूअस से चेंज होता है, आज हमने प्लान किया कि फ्यूचर में ये चेंज आएगा तो हम ये काम करेंगे, लेकिन अगर एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा, हमने ये सोचा हुआ था कि मार्केट की ऐसी कोई चीज होगी तो हम ये डिसीजन ले लेंगे, लेकिन मार्केट में ये चीज होगा ही नहीं, इसके बजाय कुछ और चेंजिंग आ गई, रिक्वायरमेंट में कुछ और, एनवायरनमेंट कुछ और चेंज हो गया, ऐसा कुछ चेंज आएगा, लेकिन ऐसा चेंज नहीं आया, उसमें बदलाव होगा, हमारी जो प्लानिंग जो की हुई थी बेस्ट होगी। तो यही चीज कही जा सकती है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा, तो उस केस में प्लानिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, ऐसे हो जाएगी कि हम प्लानिंग ही नहीं कर सकते। सो सिंपल सी बात है, अगर फ्यूचर में आपको ये सोचा हुआ है कि ऐसा करेंगे, लेकिन फ्यूचर में एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया तो आपको प्लानिंग सारी वेस्ट हो जाएगी। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है प्लानिंग का, कि प्लानिंग क्यों करते हैं, फ्यूचर को देखते हुए करते हैं, अगर फ्यूचर में ऐसी कोई चेंजिंग होगी तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं। सो क्योंकि हम प्लानिंग फ्यूचर बेस के ऊपर की है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर चीज आए नहीं तो हमारी प्लानिंग क्या होगी, वेस्ट होगी। तो यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्लानिंग का डिसएडवांटेज है कि अगर एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा तो प्लानिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है न्यू आइडिया, है ना, न्यू आइडिया। तो अभी हमने इंपॉर्टेंस स्टडी किया था कि प्लानिंग करने से न्यू आइडिया जनरेट होती है, लेकिन ये न्यू आइडिया सिर्फ मैनेजर ही प्रोवाइड करता है जब वो अपने अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करता है। तो जब मैनेजर डिफरेंट अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करता है तो उसमें क्रिएटिविटी आती ही है। देखिए यहाँ पे मैं कहा जा रहा है कि प्लानिंग जो है एक क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, कैसे? तो कैसे? तो प्लानिंग जो है डिसएडवांटेज है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, मतलब न्यू आइडियाज को जनरेट नहीं करता। कैसे? क्योंकि जब डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दी जाते हैं तो मैनेजर ही है जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करता है, तो उसके नीचे जो वर्कर्स होते हैं लोअर लेवल के या फिर अदर वर्कर्स जो इनके क्रिएटिविटी को इग्नोर करते हैं। हो सकता है जो प्लान लोअर लेवल के वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर को ना पता हो सकता है, कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जो लोअर लेवल के माइंड में हो, टॉप लेवल के माइंड में ना हो,
इसका मतलब प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि टॉप लेवल के मैनेजर जो है वो अपने मैनेजर से सजेशंस लेते हैं, वो उनकी क्रिएटिविटी होती है, जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं प्लानिंग करते हुए एक मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी को कर देता है, अपने न्यू आइडियाज को जनरेट कर देता है, लेकिन लोअर लेवल अपने न्यू आइडियाज को जनरेट इग्नोर कर देता है, जिसका मतलब है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। सो प्लानिंग क्रिएटिविटी इजली करता है, रिड्यूस भी करता है। क्रिएट करता है, इंक्रीज कब करता है? जब वो अल्टरनेटिव फाइंड आउट करता है या करने होते हैं, जब मैनेजर अल्टरनेटिव फाइंड आउट करता है। लेकिन क्रिएटिविटी रिड्यूस कब करता है? जब कम कर देता है, जब वो लोअर लेवल के मैनेजर्स को न्यू आइडियाज को इग्नोर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग करना कोई सिंपल बात नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको देखते हुए अपने प्लान डिसाइड करते हैं, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर एक ऐसी चीज है जो अनसर्टेन है कि हमें क्या चेंजेस आ सकती है, जो जिसकी वजह से हमें एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है, ऐसा पर्सन जो प्लानिंग करने में एक्सपर्ट हो, और वो एक्सपर्ट को उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट्स पे करने पड़ते हैं। ठीक है, वो अपने चार्जेस लेता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग करना सिंपल टास्क नहीं है। इसकी वजह से हमें एक एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है, और उसको उस एक्सपर्ट को एक चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो बहुत ही कॉस्टली होती है। इसलिए प्लानिंग का ये डिसएडवांटेज भी है कि क्योंकि प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट होते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा होता है कि लोअर लेवल या फिर मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस इसको एफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ रीजन बताना है कि कॉस्ट ज़्यादा क्यों होता है। कॉस्ट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं प्लानिंग करने के लिए। फिफ्थ प्लानिंग जो डिसएडवांटेज हमारे पास है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये आपको भी पता है कि प्लानिंग करने में बहुत सारा टाइम लगता है। ये नहीं है कि हमें फ्यूचर में ये करना है वो करना है, प्लान डिसाइड कर देना है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना ये सिंपल टास्क नहीं है, चाहे वो किसी भी एक्सपर्ट का क्यों ना। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में जो टाइम लगता है, फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं उसको फाइंड आउट करने में टाइम लगता है। सो सब फ्यूचर चेंजेस के बारे में पता लगा लिया जाता है, तभी हम प्लानिंग करते हैं। सो इसीलिए कहा जा सकता है कि प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग के डिसएडवांटेज हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके हमें हमारा एक काम होता है, जो हमें 7 एक्सेप्ट किए थे सभी फॉलो करने पड़ते हैं, हर एक एक्टिविटी है, हर एक टास्क, हर एक वर्क। सो इसीलिए कह सकते हैं प्लानिंग एक कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लास्ट डिसएडवांटेज हमारे पास है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसका मतलब है प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने प्लानिंग कर ली तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमने अभी स्टडी किया था कि प्लानिंग जो है वो रिस्क को रिड्यूस करता है, एलिमिनेट नहीं करता। सो इसका कहने का मतलब ये था कि प्लानिंग अगर आपने कर लिया, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ कर लिया, अब आपका बिजनेस कभी लॉस नहीं जा सकता, आप जो टॉप लीडर बन सकते हैं, सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग करने से फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है कि हमारे डिसीजंस जो है वो हमें पता लग जाते हैं, हमारा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब वो बेनिफिट सब है। प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सक्सेसफुल बिजनेस में चुनना है। प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका है। तो प्लानिंग हेल्प करती है, ये गारंटी नहीं करती कि आप सक्सेस ही मिलेगी, आपको लॉस भी मिल सकती है। आपने जो प्लानिंग की है इसका मतलब ये नहीं है कि आप निश्चित होकर बैठ जाएंगे अब तो आपका प्रॉफिट ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लानिंग करने से लॉस भी हो सकती है। सो ये हमारे 6 डिसएडवांटेज है। लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज लिमिटेशन, तो आप ये बता दीजिए, आपको इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंस बता दीजिए। अगर आपको पूछा जाता है क्रिएटिवली एक्सप्लेन दी प्लानिंग, सिर्फ इतना कहा जाता है क्रिटिकली प्लानिंग के डिसएडवांटेज क्या है ना, पूरा प्लानिंग प्रोसेस क्या है उसको क्रिटिसाइज कीजिए। इसका मतलब
उसके इंपॉर्टेंस भी बताइए, साथ में उसके डिसएडवांटेज को भी बताइए, और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी देना पड़ता है। अगर आपको प्लानिंग के डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, करने चाहिए प्लानिंग या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि प्लानिंग दोनों चीजें हैं, करने के फायदे भी है, नुकसान भी है। आपको इंक्लूड करना पड़ेगा लास्ट में कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास कंक्लूजन जो है वो आपको देना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।